गणराज्य है। शायद ये जगह भी उसी गणराज्य का हिस्सा माना जाएगा। यहाँ के अशोक स्तंभ को जो देश के पहले संसद भवन पे था उसको हटाने की साजिश की और वो एक बाबा का डंडा लेकर के खड़ा कर दिया। देश इससे चलेगा क्या? देश इससे नहीं चलेगा। देश में जनता की आवाज को दबाने के लिए तुमने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को पीछे छोड़ दिया। विपक्षी नेताओं के पीछे जब जब विपक्ष एक होने को आता है तब तक तुम्हारे ये तीनों रिश्तेदार, तुम्हारे तीनों ये दामाद उन नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिहार है, यहाँ का नीतीश कुमार भी है, यहीं का लालू प्रसाद भी है। यहाँ पे तुम्हारे ये तीन दामाद का चलती चलने वाला नहीं है। और यहाँ की जनता, बिहार की जनता 2024 की चुनाव में तुम्हें तुम्हारी औकात बता देगी और बता देगी कि तुमने जिस प्रकार से धूप हवा भर करके गुब्बारे को उड़ाया देश में, झूठी शान दिखाई देश में, झूठी विकास की रचना अपने गोदी मीडिया के माध्यम से किया है, उसका एक एक भेद देश की जनता जान गई। सड़कों पे लोगों में जब चर्चा शुरू हो गई, साथियों एक चीज और गौर करने की बात है कि हिटलर ने भी कहा था कभी जब देश की जनता हुकूमत के बारे में सही जानने लगे तो उस जनता को धर्म के पीछे लगा देना चाहिए। तो हिटलर के रास्ते पर चलने वाले नरेंद्र मोदी सरकार आप ये जान लीजिए और सुन लीजिए, बिहार से आप आवाज जो जा रही है आज के दिन प्रत्येक प्रखंडों पे ऐसे ही हम लोगों जैसे सभी जनता के नुमाइंदे आपको आगाह करना चाहते हैं कि ये हिटलर शाही से देश नहीं चलेगी। ये देश लोकतंत्र की जननी है। विश्व में जहां भी लोकतंत्र है इसी देश को फॉलो करो। आप लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि आगामी चुनाव के बाद हम लोग देश में ऐसा कानून पास कर देंगे कि फिर आगे चुनाव होगा। जब चुनाव नहीं होगा दोस्तों तो ये राजतंत्र को लाना चाहते हैं, राजतंत्र को, लोकतंत्र को हटा करके, और ये बिहार से कभी भी हो नहीं सकता। बिहार की 40 सीट और बिहार की राजनीति में उर्वरक प्राप्त किए हुए लोग, आपको इस बार आपकी औकात का पता चला। बड़े बड़े टीक वाले नेता आ गए, कोई कह रहा है कि नाथूराम गोडसे यहाँ का सपूत है। जब कभी उनका भाषण होता रहे या वो कहीं रहे तो आप उनसे एक ही सवाल पूछिए, जैसे श्वेता सिंह से एक महादलित के लड़के ने, पत्रकार ने पूछा था कि मैडम जरा 2000 के नोट का चीज दिखाई। मैडम की हेकड़ी गुम हो गई और मैडम अपने असलियत पे आ गई और दिल्ली जाकर के उन्होंने धमकी दिया कि तुम पर हम मानहानि का केस करें। अरे मानहानि का केस करोगी मैडम? जनता जाग गई है, जाग गई है जनता, और तुमसे तुम्हारा सिंहासन छीनने के लिए साथियों मौसम भी खराब है, बहुत सारी बात है। अंत में ये निचोड़ है कि तुम्हारा 9 साल अंग्रेजों के उस गैर गुजरे शासन से भी गैर गुजरा 9 साल है। हम लोग